नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चतुर्वी डिजिटल क्लासेस में। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ आप दबाकर शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि आप जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। फ्रेंड्स, हम जो है आज कर रहे हैं RS अग्रवाल की बुक कर रहे हैं। क्लास आपकी जो है 8th चल रही है फिलहाल, और मैंने आपको बता चुका हूँ कि जो 10th पर काम चल रहा है, जिसके बाद मैं लगातार जो 10th की मैराथन क्लासेस लाता रहूँगा, जिससे को आप देखने से आपको है सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आज चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जब आपको जिस डेट को चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में उस डेट को डाल सकते हैं, जिससे कि मैं उसको और जल्दी काम को तेजी से कर दूंगा। फिलहाल हमारा जो 11B चल रही है, जिसके मैं पार्ट 1 और 2 करा चुका हूँ, जिसके जो थंबनेल है आपकी स्क्रीन पर, एक ये रहा और एक ये रहा। इन दोनों को साइड में करते हुए अब हम जो करेंगे 11B का पार्ट 3 करेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन 30 है। 15 हम कर चुके हैं, आज जो है क्वेश्चन नंबर 16 की बारी है। तो देखिए, अभी तक 15 कुछ अलग अलग तरीके से आए थे, अब 16 कुछ अलग तरीके से आया है। कह रहा है कि सम ऑफ मनी, यानी और उसमें अमाउंट दे रखा है कितना, 102 यानी 10,240 रुपीज इन 2 ईयर्स, और रेट दे रखी है पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द सम, और इनका सम हम लोगों को फाइंड करना है। तो देखिए, अब जो है क्वेश्चन नंबर हम कितनी की बारी पर आ गए, क्वेश्चन नंबर 16 की बारी पर आ गए हैं। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन, अभी तक हम लोग वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाइए फटाफट और चेक करिए। तो देखिए, अभी तक आपको अमाउंट फाइंड करना था, लेकिन इस बार उसने अमाउंट दे दिया है। कितना दे रखा है, 10,240 यानी 10,240 रुपीज। ये उसने आपको अमाउंट है ना दे दिया है। और क्या है साथ में टाइम कितना दे दिया है उसने आपको, टाइम भी दिया है उसने आपको। टाइम दिया है आपको, कितना दिया, 2 साल का दिया था ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 ईयर्स का जो है उसने टाइम दिया है। जो रेट दे रखी है वो आपको मिक्स फ्रैक्शन में दे रखी थी, जो कि 3/2 थी, जो आप अपनी बुक में देखोगे तो आपको मिल जाएगी। तो इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा, 20/3 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई और इसका प्लस। इसके बाद आपको प्रोसेस वही करनी है, फॉर्मूला पुट करना है इसमें। ए बराबर वाला क्या होता है, P और 1 + R/100, और पावर आपकी T या फिर N कुछ भी लगा सकते हो। तो देखिए, ए आपको दे रखी है, तो 10,240 प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है। तो 1 + R, R का मतलब कितना है, 20, और नीचे कितना 3 × 100 कितना 2। तो 0 से 0 काट दीजिएगा, इसको काट दीजिएगा 5 बार। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए 10240 इक्वल में P। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 15, एक मान के एलसीएम लोगे तो नीचे 15 ही आएगा, यहाँ पर आएगा 15, और यहाँ पर 1 2। तो देखिए, पहला जो सवाल है मैं आपको पूरा डिटेल में अच्छे से करा रहा हूँ, है ना। चाहो तो डायरेक्ट भी करा सकता था, 16, और नीचे कितना हो जाएगा 5। देखिए 2 टाइम लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसका जो है पावर 2 टाइम था, इसीलिए। तो अब आगे हम इसको जो करेंगे, देखिए 16 का स्क्वायर कितना होता है। अगर आपने अभी तक कहते हैं मेरे स्क्वायर वाली ट्रिक्स वाली वीडियोस नहीं देखी है तो जाइए चेक करिए, जो ट्रिक्स की वीडियो डली है वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो 10240 ये तो है। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 × 16, ये आपका स्क्वायर कितना हो गया, आपका स्क्वायर हो गया 256। कितना हो गया, 256। और एक बार देख लेते हैं हम, 256, हाँ यही होगा, ठीक है, क्योंकि 4 4 जा 16, हाँ ठीक, हाँ ठीक है, ऐसे आएगा। और जो है आपका 15 का कितना हो जाएगा, आपका 15 का कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 15 का जितना होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। वो होता है आपका 225, और यहाँ पर कितना P। अब देखिए, अब क्या 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 कैंसिल हो सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। जब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएंगे, और यहाँ पर आएगा 225, और P के साथ जो भी नंबर था वो कहाँ जाएगा प्यारे बच्चों, वो आ जाएगा हमारे अपॉन में 256। देखिए 4 के टेबल से, 8 के टेबल से देखो, 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि तीनों करने चाहिए। तो 8 से नीचे वाला तो कट रहा है, ऊपर वाले की बात करोगे तो 8 4 कट रहा है, तो 8 के टेबल से काटेंगे हम पहले। 8 के टेबल से करोगे तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 1 बचेगा तो 2 टाइम। अब इसको 8 से करेंगे, 8 1 जा 8, फिर 2 बचेगा,
8 2 16, फिर 6 बचेगा, 8 8 64। देन अब आपको फिर दोबारा काटना है। देखिए अब अगर देखिए इसको 8 बनाना हो, 2 को 8 बनाना हो तो कितने का टेबल देखना है आपको। ये 4 2 8 होता है ना। तो 32 के टेबल से 1 टाइम, 32 के टेबल से अगर मैं इसका कितना 4 टाइम मल्टीप्लाई करूँगा तो देखिए 4 8 जा 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, है ना इतना। तो कितने बार कटेगा, कितना टाइम, 4 टाइम, है ना। और एक जीरो एज इट इज सेम। अब जो आपके पास जो नंबर बचा है वो कितना बचा है, वो बचा है आपके पास 40 मल्टीप्लाई यानी 2 2 4 इक्वल टू पी। अब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आएगा वही प्यारे बच्चे आंसर हो जाएगा। देखिए 2 2 5 का 4 जीरो से करना है तो सिंपल, देखिए छोटा बिल्कुल बेसिक तरीका ये है। 4 के टेबल से 5 टाइम पढ़ोगे तो 4 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 8 और 2 10 कैरी करेंगे 1, 4 2 जा 8 8 और 1 9। तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1 2 3 3 जीरो आ जाएंगे। इतने रुपीस आपको है, क्या होगा आपका प्रिंसिपल होगा। यही प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए ऐसे ही आपके अगले सवाल आएंगे तो सवालों को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले आप अमाउंट आपको नहीं दे रखा है, अभी हो सकता है आपको आगे आने वाले सवाल आपसे ऐसे पूछेगा, रेट भी पूछेगा, टाइम भी पूछेगा। प्रिंसिपल तो उसने बहुत सारी बार पूछ लिया है तो हमने कर लिया है आगे कंटिन्यू, और आगे जो पूछेगा उस बात पे हमें ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। ये सवाल आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया। वो सारा खेल कैलकुलेशन का है। यहाँ पर आपको स्क्वायर याद नहीं होते तो आपका थोड़ा टाइम वेस्ट होता। कहाँ पर होता टाइम वेस्ट, यहाँ पर होता। अब मल्टीप्लाई करके लिखते तो काफी टाइम लग जाता है। इसीलिए देखिए मैंने ये इसीलिए नहीं किया क्योंकि मुझे पता है सारे जीरो था 9 और 3 टाइम जीरो था 1 2 3 लिख दो। काय को इतना लिख के यहाँ पर वहां पर टाइम वेस्ट करो, इसीलिए यहीं पर लिखकर खत्म कर दो फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका खत्म हो गया। अब जो आ रही है हमारी क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट दे दिया, 3 साल का समय दे दिया और 10 ईयर पर एनम दे दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली फाइंड करना है। तो वही चीज प्रिंसिपल आपको लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। देखिए आपको बार बार क्या है, ये जो सवाल है जस्ट पीछे वाला है। और आप चाहो तो वीडियो को पुश कर सबसे पहले सॉल्व भी कर सकते हो, जिससे कि आपको अपनी कैलकुलेशन और आपके समझने की जो है तथ्य को क्या मिल जाएगा, एक टेस्ट मिल जाएगा कि आपको कितना सही आया है कितना गलत आया है। तो सबसे पहले मैं अमाउंट की बात करूंगा। तो अमाउंट कितना है, अमाउंट देखिए अमाउंट उसका दे रखा है, कितना दे रखा है अमाउंट अमाउंट दे रखा है 21 और 296 ये आपको अमाउंट दे रखा है। और जो रेट है वो आपको 10% दे रखी है ना। रेट तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो ईयर है यानी कि जो समय है, साल है, वो कितना दे रखा है 3 साल का दे रखा है। टाइम है ना 3 इयर्स दे रखी है, यानी आपको ऐसे भी लिख सकते हो। तो टाइम है वो 3 इयर्स है ना, 3 इयर्स है। और प्रिंसिपल आप लोगों को इसमें भी फाइंड करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि हमने पिछला वाला करा था वैसे ही ये वाला हम फाइंड कर लेंगे। तो देखिए फॉर्मूला लिखते हैं हम सबसे पहले। फॉर्मूला है हमारा AP1 प्लस R/100 और यहाँ पर जो है रेट कितनी है आपकी T है। देखिए ए की ए यानी अमाउंट कितना है 21296 और यहाँ पर प्रिंसिपल हमको पता नहीं है तो 1 प्लस ये हो जाएगा 10/10 सॉरी 100 पावर हो जाएगा फिर 3 टाइम, 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए 1/10 का मतलब कितना होता है, आप लोगों को ये तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, अभी तक कितना है सवाल कर चुके आप लोग। तो ये हो जाएगा आपका 11/10 और यहाँ पर कितना 3 का मतलब क्या है, इसको 3 बार लिख सकते हो। देखो अगर आपको जो बच्चे इसी वीडियो पर आए हैं उनके लिए देखिए इसको सॉल्व करके दिखाता हूं मैं। 1 प्लस 1/10 जब मैं इसको 1 मान कर सॉल्व करूंगा तो देखिए 10 आएगा एलसीएम दोनों का। 1 के टेबल से करोगे तो 10 टाइम, इसको करोगे तो 1 टाइम। तो 10 प्लस 1 इक्वल टू कितना 11/10। ये आपका प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। ये हमको यहाँ पे लिखना होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर जो मैं मिस कर रहा हूँ वो 296 इक्वल टू P और कितने टाइम 1 2 एंड 3 और नीचे कितना 10। एक जो सीधा मल्टीप्लाई करके लिख दिया क्योंकि 3 टाइम आ रहा था ना, तो इसका क्यूब कितना होता है इतना होता है। इसका भी पता है मुझे लेकिन अभी आगे लिखेंगे हम।
इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको रफ कर देते हैं, ये आपको समझाने के लिए था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना, तो जो बच्चे नए आए थे उनके लिए है ना ये चीज हमने रखी थी। तो देखिए ये जो है हमारा कितना आएगा 2129 मल्टीप्लाई 1000 3 टाइम, और इसके बाद जो भी नंबर होता है वो अपॉन में पहुंच जाएगा कितना 11 मल्टीप्लाई 11 इक्वल में p। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 11 के टेबल से इसको कैंसिल करके देखते हैं। 11 के टेबल से हम डिवाइड करेंगे इसमें, तो इधर कर देता हूं आपके लिए 11 का डिवाइड 21296 में, यानी सही है ना 21296 ठीक है। 11 बन जाए 11, आपके पास 10 बचेगा, फिर 2 आ जाएगा अलग नंबर, फिर करोगे तो 9 टाइम जाएगा तो यानी 99, फिर आपके पास 3 बचेगा, अगला नंबर आ जाएगा कितना 9, फिर आपका 3 टाइम जाएगा यानी 33, फिर आपका 6 आ जाएगा तो 6 टाइम जाएगा। तो ये 11 के टेबल से कितने टाइम कैंसिल होगा 1936। अब देखिए फिर 11 के टेबल से डिवाइड कर दीजिएगा इसको। अब मैं यही कर देता हूँ है ना, हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, पता है हम कंफ्यूज नहीं होंगे। तो 11 के टेबल से यही कर देता हूँ ना, 11 बन जाए 11, कितना बचेगा 8, 3 उतार लीजिएगा, 7 टाइम जाएगा 77, तो यहाँ पे कितना बचेगा 6 बचेगा, फिर 6 टाइम तो कितना, इसको भी कैंसिल कर देंगे तो कितने टाइम जाएगा 176। इसको भी कर दीजिएगा 11 बन जाए 11, 11 6 जा कितना 66। तो p की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, देखिए 16 ये और 3 जीरो ये, तो 16 और 1 2 3 यानी 16,000 आपका जो है प्रिंसिपल रहेगा। और यही आपका प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जब हमको अमाउंट इतना दे रखा हो, और जैसे कि आपको समझाऊंगा, जैसे कि लोग आपसे पूछ भी लेंगे कि मान लीजिएगा कि कोई धन है इतने 21,996 का, यानी कि 21,296 रुपए का मैंने 10% की ब्याज से 3 साल के लिए दिया है। तो वो 3 साल बाद जो है पैसा कितना था कि मुझे इतना बन गया है ना, यानी अमाउंट इतना बन गया मेरा, तो जो मैंने कितना पैसा किसी को उधार दिया था। तो इस तरीके से लोग आपको कंफ्यूज करेंगे, तो चीजों को समझिएगा। यहाँ पर डिटेल में अच्छे से समझा दिया है मैंने, है ना। जैसे ये खासकर कुछ लोग पूछते हैं, आप लोगों में होता है कि चलो टेस्ट करते हैं आपको, आप ये मूलधन और मिश्रधन पढ़ रहे हैं तो ऐसे पूछेंगे कोई धन है, बताएंगे नहीं कोई धन समझ जाना प्रिंसिपल, फिर बोलेंगे कि मेरा 3 साल के लिए मैंने ब्याज पे दिया है और 10% की मैं ब्याज ले रहा हूं, तो टाइम भी दे दिया उसने 3 साल का, और जो रेट भी दे दिया आपको 10% की, और कह देगा मेरा 21,296 यानी कि 21,296 रुपए हो गया है। तो बताओ मैंने पैसे कितने उधार दिए थे, तो जो अमाउंट कितना दिया था वो आपको पूछेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप पहले चीजों को लिख लीजिए कि अमाउंट कौन सा है, मिश्रधन मूलधन हिंदी में, इंग्लिश में प्रिंसिपल, अमाउंट और रेट और टाइम आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो सवाल है हल हो जाता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो 17 हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। अब जो हमारी बारी है वो क्वेश्चन नंबर 18 की बारी। देखिए प्यारे बच्चों, अब जो है क्वेश्चन नंबर 18 की यानी 18 की बारी है, जिसमें कह रहा है एट वॉट रेट पर परसेंटेज पर एनम। यहाँ पर आपसे रेट पूछ रहा है और आपको क्या कह रहा है 4,000 यानी कि 4,000 अमाउंट, यानी कि अमाउंट आ गया 4,410, ये वो आपका प्रिंसिपल हो गया, सॉरी ये आपका अमाउंट हो गया 2 साल के लिए, कंपाउंड एनुअली दे रखा है। तो आप लोगों को क्या फाइंड करना है, जो रेट है वो कितनी आएगी। जैसा कि मैंने आपसे पीछे वाले क्वेश्चन में बोला भी था कि आप लोगों से अलग अलग चीजें पूछेगा, अब सेम चीजें नहीं पूछेगा, है ना। तो अब तक सिंपल तो हम लोग करते आ रहे थे, अब थोड़ा सा टफ आएगा, तो अब मजा आएंगे क्वेश्चनों में। देखिए प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा है, प्रिंसिपल आपको दे रखा है 4,000 यानी 4,000 रुपए, है ना। और जो अमाउंट है, अमाउंट भी आपको उसने दे रखा होगा, तो अमाउंट कितना दे रखा है उसने, अमाउंट आपको दे रखा है 4,400 यानी कि 4,400 रुपीज आपको दे रखा है। रेट आपकी परसेंटेज की कितनी है वो आप लोगों को फाइंड करनी है, और जो टाइम है वो भी भाई साहब ने दे रखा है आपको, कितना दे रखा है उन्होंने, जो टाइम है आपको उसने दे रखा है 2 साल 2 इयर्स का, यानी 2 इयर्स का जो रेट उन्हें दे रखा है। इसके बाद आप जो फॉर्मूला है आपका वही आपको क्या कहते हैं दे दिया गया है 1 + r/100 और
यहाँ पर कितना, देखिए यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी है आपकी, वो सॉरी टी, यहाँ पर टी रख देंगे। अमाउंट आपका आ जाएगा 4 और 00, और प्रिंसिपल आपका 4000 हो जाएगा। देन आपको क्या लिखना है, 1/r, हमें फाइंड करना है तो हमें पता नहीं है, और 100 एच डी सेम, टी की वैल्यू कितनी है 2, है ना, इतना हो जाएगा। यहाँ के बाद चीज़ों को समझिए, यहाँ से आप देखिए इसको इसके अपॉन में लिख सकते हैं, है ना, इसका जो भी नंबर होगा, क्योंकि चाहो तो आप यहीं से कैंसिल भी कर सकते हैं। देखिए कैंसिल भी करना चाहो तो कैंसिल भी कर सकते हैं, देखो 10 से 10 काट सकते हो, है ना, और कुछ काटना चाहो तो और कुछ भी काट सकते हैं। फिलहाल हम जो काट दिया अब हम नीचे लिख सकते हैं, जो मैं करना चाह रहा हूँ वो देखिए, 440 और 400, है ना, बराबर में कितना, 1+r/100, और पावर आपकी कितनी, 2 रहेगी। यहाँ से आगे आप काटना चाहो तो काट सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं अमाउंट और चेक कर लेता हूँ जिससे कि कोई दिक्कत नहीं हो हम लोगों को। मेरे को अमाउंट जो है मैंने लिख दिया है 44, हाँ वही गड़बड़ लग रहा था मुझे। अमाउंट जो है हमारा 440 नहीं, यहाँ पर कितना है, 1 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर कितना है, 1 है, कितना है 1, तो ये मेरी मिस्टेक, मैंने गलत लिख दिया था। अब यहाँ पर आएगा आपका 1। अब आगे आपका ये कैंसिल तो होगा नहीं, 0 से 0 यही कैंसिल हो रहा था, वही मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा था, क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं, है ना, ये किसी का स्क्वायर होता है, अगर 0 काट दूंगा तो 44 किसी का स्क्वायर ही नहीं होता ना। तो ये चीज़ आपके दिमाग में भी चलनी चाहिए, वो भी स्पीड के साथ, मजेदारी के साथ, है ना। तो देखिए ये जो है आपका 21 का स्क्वायर होता है, 21 का स्क्वायर होता है, और ये आपका 40 का स्क्वायर होता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे निकालते हैं, तो आप, है ना, ट्रिक का यूज़ कर भी सकते हैं, और आप चाहो तो जो बेसिक तरीका है उसका भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर 2 लिख दीजिएगा। देखिए कितना, 441, तो आप देखिए यहाँ पे कितने से काट सकते हैं हम इसको, है ना, हम इसको कितने से काट सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे तो 7 से कट हो रहा है, तो 7 के टेबल से काटेंगे, 7 6 7 7 7 कितना, 7 7 49 होता है, 7 6 आपका 42 होता है, और 2 बचेगा तो 3 टाइम। अच्छा ये 3 से भी जा रहा था, क्योंकि हाँ ठीक है 3 से कर देंगे, 2 1, 7 से कर देना 3 टाइम, 3 से कर देना 1 टाइम। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, आप तरीके से कर लेना। देखिए ये और ये दोनों स्क्वायर बन रहा है, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए हमेशा छोटा नंबर यहाँ पर लेते हैं हम लोग, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये 7 3 21 हो गया था ना, डबल बन रहे थे इसीलिए। तो यहाँ पर आप देखिए, जो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं। अब आपके पास कितना आ गया, 21/40 बराबर कितना, 1+r/100। आपका 1 जो है इधर आ जाएगा, जब आपको 1 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 21/40, है ना, ये 40 नहीं 20 होना चाहिए, हाँ 20 का स्क्वायर होता है ना, क्योंकि ऊपर वाला ध्यान दे दिया, नीचे वाला नहीं ध्यान दिया, 20 का होता है, ये आपका 20 का स्क्वायर होता है, क्योंकि 4 का होता तो 16 हो जाता ना। तो आपको कितने का स्क्वायर हो गया, ये 400 ही है ना, आपका 20 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर ये इधर उठ के माइनस का आ गया, तो जब आप इसको एक मानकर एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा, और 1 टाइम करेंगे तो 21 ही रहेगा। यहाँ पर कितना आएगा, 20, r/, में कितना, 100। अब यहाँ से भी ऐसे काट सकते हो 2 के टेबल से 5 टाइम, है ना, और इसमें से इसको घटा दीजिएगा, तो जब आपके पास घटा के कितना आएगा, यहाँ पर आपका 1 बचेगा, बराबर में r/, में 5 बचेगा, और यहाँ से आपका एक मान कर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहले बच्चों 5 आ जाएगी। तो कितनी रेट है इसकी, 5% जो है, परसेंट की रेट पर इतना पैसा आपका इतना हो गया होगा। देखिए इसमें मैंने उसमें आपको बताया था कि अमाउंट पूछ लेगा, प्रिंसिपल पूछ लेगा कोई आपसे, इसमें आप लोगों से क्या बोलेगा कि कोई पैसा मैंने आपको दिया, 4000 रुपये मैंने किसी को दिए, और 2 साल बाद वो कितने हो गए, 4410 हो गए, यानी 4410 हो गए। तो मैंने उसको किस रेट पर दिए थे, यानी क्या मैंने उसको ब्याज की जो दर थी वो कितनी दी थी, ये आप लोगों को दिमाग लगाना है ना। ये क्वेश्चन देखिए, अगर मैंने आपसे ऐसे पूछा तो आप लोग कंफ्यूज हो गए, अब ऐसे सवाल की वैल्यू रख के करा तो आप एकदम क्लियर हो गए ना आपके दिमाग में। तो यही चीज आपको याद रखनी है, क्लियर कैसे होती है चीजें दिमाग में, आपको पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये है प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये अमाउंट कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये है टाइम, ये है आर। तो जो भी आपको क्लियर है तो इसके बाद क्वेश्चन
यूं हो जाएंगे आपसे, है ना। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर जो है 18 मैंने आपका समाप्त करा दिया है। अब जो बारी है वो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एट व्हाट रेट परसेंटेज, इसमें भी रेट पूछ रहा है आपसे और अमाउंट उसने दे रखा है व्हाट एनम, रेट कितना 640 और 774 यानी 774.40 रुपीज 2 ईयर्स के लिए। वेन द कंपाउंड एनुअली, कंपाउंड कैसे हो, एनुअली हो। तो देखिए इसमें बस थोड़ा सा चेंजेस बस ये है कि जो है आपको जो है अमाउंट वो है थोड़ा पॉइंट में दे दिया है और कुछ नहीं है, सेम पीछे वाले की तरह आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है, सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे, अमाउंट लिखोगे। तो जो अमाउंट है वो कितना दे रखा है, अमाउंट दे रखा है आपको 174 पॉइंट, ऐसे ही कुछ दिया था ना, कितना दिया था 17.4। देखिए मैं लिख लेता हूँ कितना दे रखा 19 1 सॉरी 774 पॉइंट, पॉइंट 1 टाइम लगेगा ना, 0.40 ये आपको दे रखा है। और जो है प्रिंसिपल है वो आपको कितना दे रखा है, प्रिंसिपल आपको दे रखा है 640 640। और जो रेट है वो रेट कितनी है आपकी, रेट आपको फाइंड करनी है। और जो टाइम है वो 2 साल का दे रखा है, कितना दे रखा है 2 साल का आपको जो है टाइम दे रखा है। और बाकी की चीज आपको रेट फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला तो हमारा वही रहेगा जो हमारा चल रहा था, ये बराबर वाला। देखिए एक ही फॉर्मूले से कितनी सारे सोल्व तरीके के क्वेश्चन हो गए हैं, है ना। तो आप लोग यही से करेंगे तो कितना R/100 और देन पावर आपकी कितनी T। तो देखिए ए कितना है हमारा 774.40 इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी होगी 640 और यहाँ पर कितना 1 प्लस आर की वैल्यू हमें पता नहीं है, अपॉन में 100 चलेगा। टाइम हमें 2 साल का कितना दे रखा है 2 साल का दे रखा है। तो इसके साथ क्या करेंगे, पॉइंट हटाकर नीचे जीरो बढ़ा सकते हैं हम लोग, इससे इसको कैंसिल भी कर सकते हैं और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 774 और ये तो हमारा ऐसे कैसे रहेगा ना, इसका करोगे तो कितना हो जाएगा 64, एक जीरो के साथ पहले से थी एक और जीरो बढ़ा दिया हमने। तो इक्वल में कितना 1 प्लस आर अपॉन में कितना प्यारे बच्चों 100 और पावर कितना 2। देखिए एक इसका स्क्वायर नहीं होता, ये तब भी होता है। तो हम क्या करेंगे पहले कैंसिल करके देखते हैं। तो 2 के टेबल से कैंसिल करूंगा तो हो जाएगा ना, 2 के टेबल से 3 टाइम 1 दे देंगे तो क्या ना 8 टाइम 1 दे देंगे तो 7 टाइम। और इसको करेंगे 2 के टेबल से तो कितने टाइम, ये हो जाएगा आपका 3 टाइम 2 टाइम 0 0, है ना 3200, 387 और 3200 ये आपका है आ गया है। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। 19 वाले में सॉरी 20 वाले में 19 वाले में सॉरी। तो 7740.0 और ये आपको 640 दे रखा है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 नंबर थे इसीलिए हमने जीरो हटा दी। तो यहाँ पर मैंने एक नंबर कम लिखा है ना, ये वाला, ये और लिखना था तो ये कटेगा तो 2 टाइम और कटेगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर और इसको देखोगे तो 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 2 के टेबल से कितने टाइम 1 टाइम कैरी कर देगा 1 तो 9 टाइम 3 टाइम फिर 1 कैरी कर देगा तो 6 टाइम। और ये 2 के टेबल से कितने टाइम 1 टाइम फिर कैरी कर देगा तो 6 टाइम 0 और 0। तो जो बचा है वो मैं लिख लेता हूँ वरना आपके लिए जो है कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी और आप लोग है ना घबरा जाओगे कि हो क्या गया, कितना कितना कैसे कट गया, है ना। तो ऊपर जो बचा है वो आपका 1936 और जो है अपॉन में आपका कितना बचा है 1600 इक्वल टू और कितना 1 प्लस आर अपॉन 100 और पावर कितनी है इसकी, पावर आपकी टी रहेगी, सॉरी 2 2 दे रखी है 2। देखिए अब मैं बहुत ऐसी छोटी छोटी टेबल से काट रहा हूँ, मेरे को दिख रहा है मैं 8 कैसे ही काट दूँ तो 8 2 16 3 बचेगा, 8 4 32 फिर 1 जाएगा। तो 8 के टेबल से काटते हैं इसको, 8 के टेबल से 2 टाइम और 2 जीरो एज इट इज। 8 के टेबल से काटोगे तो कितना टाइम 8 2 16 3 बचेंगे तो 16 और 8 के टेबल से काटोगे तो 18 बन जाए 18 8 सॉरी 8 बन जाए 8 8 2 16 8 24 8 32 तो 8 कितना 8 4 32 तो यहाँ पर 1 बचेगा तो 2 टाइम। ये तो मैंने आपको काट ही दिया है। फिर दोबारा देखेंगे तो 8 के टेबल में 46 आता है, बिल्कुल कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। 8 के टेबल से काटोगे तो देखिए कितने 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 टाइम जाएगा ये 8 के टेबल से
8 2 जा 16, 8 2 जा 16, फिर 4 बचेगा, 8 5 जा 14, ठीक है। 8 2 जा 16, 4 बचेगा, 8 5 जा 15, तो ये 8 के टेबल से आपको कितने टाइम, ये आपका हो जाएगा 3 और 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो ऊपर तो कैंसिल नहीं होगा ना, जो आपका है जो 24, ये तो नहीं कैंसिल होगा। 8 1 जा 8, 8 8 3 जा 24 होता है, तो ये आपका नहीं कटेगा, तो इसको भी आप क्या है 100 टाइम कर दीजिएगा और इसको आप कर दीजिएगा 1 to 1 टाइम। तो अब जो बचा है वो लिखने की बारी है। 1 to 1 अपॉन में कितना 100, देन 1 प्लस r अपॉन में 100 पावर कितनी 2। ये देखिए आपका 11 का स्क्वायर होता है, ये आपका 10 का होता है, दोनों पे पावर आ जाएगी कितनी 2, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस r अपॉन में 100 और पावर से पावर कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास अब जो बचा है उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, और है ना 0 से 0 यहाँ से नहीं होगी, तो यहाँ से नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ में ये और लिखा हुआ है ना, तो मैं क्या करूँगा एक को इधर ले जाऊँगा, तो जब ये हम एक को इधर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके बाद ये हो जाएगा आपके पास 11/10 माइनस का 1/1 और इतना हो जाएगा r अपॉन में 100। अब यहाँ पर मैं कैंसिल कर सकता हूँ, लेकिन ये जब तक ये एक है ना जब तक नहीं हो सकता, तो देखिए क्या करेंगे हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 10 ही आएगा, तो 1 टाइम करने पर और 10 टाइम करने पर इतना जाएगा, है ना, तो r अपॉन 100, तो 0 से 0 कैंसिल और यहाँ पर कितना बचेगा 1, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, तो r की वैल्यू आपके पास आ जाएगी r अपॉन, चलो मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, 0 0 कट गया, यहाँ तो 1 बचा ना, तो 1 अपॉन, इसके नीचे तो 10 है, इसके नीचे यहाँ पे 1 बचेगा और 1 काट दे तो 1 बचेगा, r की वैल्यू आपके पास जो आएगी प्यारे बच्चों वो कितनी आ जाएगी 10% आ जाएगी, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्या है, कैलकुलेशन की डिपेंडेंट चीज़ें हैं, अगर आपको कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी है तो आप ये सवाल आपको कुछ ही देर का है, अदरवाइज बहुत लेंथी है ना, किताब की जरिए जाओगे थोड़ा सा लेंथी दे रखा है ना, चीज़ों को पहले स्टेप बाय एक काट दिया फिर लिख दिया, काट दिया फिर लिख दिया, ऐसे करोगे तो आपकी जो स्टेप के चक्कर में काफ़ी कॉपी तो बढ़ जाएगी लेकिन टाइम बहुत लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर मैंने आपका 19 क्लियर करा दिया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आगे के जो क्वेश्चन है मुझे लगता है अभी हम देखते हैं उसमें टाइम, अभी इसके शायद क्या रेट के 2 क्वेश्चन होंगे शायद, अब हो सकता है टाइम पूछिए। तो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 19 यहीं समाप्त होता है, अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इन हाउ मैनी ईयर्स, जैसे मैंने आपसे कहा था साल पूछेगा, 1800 रुपये अमाउंट है जो 2178 हो जाएगा और रेट 10% की हो तो, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिया हो तो, कंपाउंड एनुअली इसीलिए दे रखा है कि सिंपल भी हो सकता है, इसलिए आपको पहले ही बोल देगा कि कंपाउंड दिया है कि क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 20 अब चल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 20 में जो ईयर है यानी कि टाइम है, अब उसकी बारी है, टाइम की बारी है, रेट तो हमने क्लियर कर लिया है ना। तो देखिए क्या क्या दे रखा है आपको, प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपको, यह क्या उतना 1800 रुपये का यानी 1800 रुपीज दिए थे, और वो अमाउंट कितने में चेंज हो गए, वो आपका चेंज हो गया 2178 रुपीज में चेंज हो गया, है ना। अब देखिए, और साथ ही जो रेट थी उस समय वो 10% के हिसाब से उसने, यानी कि रेट मतलब कि ब्याज वो 10% की दी थी। तो टाइम आप लोगों को फाइंड करना है, सबसे पहले उसने टाइम उसमें बोला था कि हाउ मच टाइम, तो मैंने इसलिए पहले टी लिख दिया था, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेने की जरूरत है आप लोगों को। तो देखिए जो आपका जो फॉर्मूला है वो है क्या है, ए बराबर के पी और 1 प्लस आर अपॉन में 100, कितना 1 प्लस आर प्लस में 100 और पावर कितनी है आपकी यहाँ पर टी, सॉरी टी हमें पता नहीं है तो हम टी भी लिख रहने देंगे। तो अमाउंट कितना है आपका, अमाउंट लिख लीजिए यहाँ पर 2178 इक्वल टू आर कितना पी, सॉरी पी कितना आपको 1800 दे रखा है, 1 प्लस आर अपॉन में 100 यानी कि 10 अपॉन में 100, 0 से 0 काट दीजिएगा, ये आपके पास टी आ जाएगा, है ना। अब इसके नीचे ये आ जाएगा ना, तो 2178 और ये हो जाएगा इसके नीचे 18 और 00। यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 11/10 और यहाँ पर कितना हो जाएगा टी। ये बात आपको बहुत क्लियर हो गई होगी, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ, और नहीं हुई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं या फिर इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर
आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर जो टाइम है हमें पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल करते हैं। देखिए मैंने इसको काटा 2 के टेबल से 900 टाइम, इसको काटा तो 1, यहाँ पर ये ध्यान रखना 1। अब एक साथ दो नंबर ले रहे हो तो 0 लिखना, 8 लिखना, 1 दे देना कैरी और यहाँ पर कर देना 9, तो 1089 ये आपका है कितना यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको काटना है जो कैंसिल हो सकता है। देखिए ये जो 9 है 3 के टेबल से कटेगा, ये दोनों भी 3 के टेबल की डिविजिबिलिटी आपको नहीं पता तो पता होना चाहिए। नंबरों का सम जो करने पर हमारा नंबर आता है, जब नंबर का सम करेंगे वो 3 के टेबल से डिवाइड होता है तो वो 3 की डिविजिबिलिटी होता है। तो 3 के टेबल से करोगे तो ये 3 टाइम और 0 0 टाइम, और ये कितने टाइम बचा हुआ 3 3 जा 9 1 3 6 जा 18 3 3 जा हाँ कितना 3 3 जा 9, तो जो बचा है वो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा 363 और अपॉन में कितना 300, और यहाँ पर आपका रहेगा 11 अपॉन में 10 पावर आपकी रहेगी t, हमें जो पता नहीं है। 3 के टेबल से कर देंगे 1 0 0 टाइम, 3 के टेबल से कर देगा 1 2 1 टाइम, तो कितना आ गया आपके पास। अब जो आपके पास आ गया है कैंसिल करने के बाद 1 2 1 और अपॉन में कितना 100 इक्वल टू 11 अपॉन में 10 पावर कितनी t। देखिए ये 11 का स्क्वायर होता है, ये आपको देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए, है ना, ये आपका स्क्वायर होता है और ये आपका 11 अपॉन 10, तो बेस सेम है। पावर को हम चाहे तो कंपेयर भी कर सकते हैं, है ना, पावर इससे इसको कैंसिल भी कर सकते हैं चाहो, है ना, आप चाहे कहो पावर कंपेयर भी कर रहे हैं हम, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 2, यानी कि जो समय है वो 2 साल का है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। एक और चीज याद रखिए, अगर आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ बोल रहा है तो आप बिल्कुल इस तरीके से ही करके आएंगे, बिल्कुल चीजों को एकदम ध्यान रखना, जो यहाँ पर हमारा बेस बन रहा है वही इधर बनना चाहिए, अदरवाइज सेम नहीं बनता है तो हम लोग कैंसिल नहीं कर पाएंगे और ना ही हम वैल्यू निकाल पाएंगे। अगर मान लो यही सवाल आपसे MCQs में दे रखा होता तो आप इस वक्त का अंदाजा लगा लीजिए इसका 10% कितना होता है, इसका आप 10% डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, इसका 10% आप निकालोगे तो 0 कर देंगे तो 180 के आसपास आ जाएगा, है ना, जो 180 के आसपास आएगा। देखिए यहाँ पे 10 अपॉन में 100, तो कैंसिल करो तो 180 के आसपास आएगा, यानी कि अगर मैं इस अमाउंट में 180 जोड़ दूंगा तो मेरे पास लगभग ये वाला आ जाएगा, तो लगभग 2 साल के आसपास का आएगा। एक मैं अंदाजा बता रहा हूँ आपको, तो आप जहाँ पर 2 साल का दे रहा 2 ईयर्स का दे रखा हो तो वही टिक मार देना कि 18 दूनी 36, यानी कि 360 से ज्यादा, तो 360 से तो ये कम है, तो तीन गुना नहीं हो सकता, सीधी सी बात है, कंपाउंड इंटरेस्ट 3 गुना तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये इतना नहीं होगा इसका 3 गुना। ये आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर आपको टिक लगाना है ना। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बाय मिस्टेक मेरी कोचिंग उस पर आ गए चैनल पर, वो इस चीज को नोटिस कर लेना, जो नहीं है वो तो आपका चल ही रहा है, मैंने आपको चीजें क्लियर करा दी हैं, अब याद रखना कैंसिल कैलकुलेशन का खेल है सारा। तो जो क्वेश्चन है आपका यही समाप्त होता है। अब जो हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 21। देखिए, इन हाउ मेनी ईयर्स विल, अमाउंट दे दिया इसने, है ना, 6250। अच्छा, आप लोग इस चीज में घबरा जाओ कि प्रिंसिपल क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, तो थोड़ा सा सेंस लगा लेना प्यारे बच्चों की, जो कम होगा वो आपका प्रिंसिपल होगा, वो ज्यादा होगा वो आपका अमाउंट होगा, इतना आप सेंस लगा लीजिएगा, है ना। तो आगे देखिए, आगे क्या क्या है, उसने आगे कहा कि 8% की जो ब्याज है कंपाउंड रहेगी, और जो है टाइम आप लोगों को फाइंड करना है। तो जो चीज आपको दे रखी है वो लिख लेते हैं हम, वरना आप लोग यहाँ पर भी हो सकता है मिस्टेक हो जाए आप लोगों से, सिर्फ मैं आपके साथ करता जाता हूँ। तो देखिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर है वो कितना चल रहा है, वो हमारा चल रहा है 21 चल रहा है। तो 21 कितना हो गया, तो जो इसमें प्रिंसिपल दे रखा है वो आपको कितना दे रखा है 6280, है ना, अमाउंट थोड़ा ज्यादा दे दिया है 50, और जो अमाउंट है वो आपको कितना दे रखा है, अमाउंट आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है प्यारे बच्चों 7290, इतना आपको दे रखा है। जो रेट है वो आपको कितनी दे रखी है 8% दे रखी है, और इसके बाद आपको जो समय है वो हमको पता करना है कि कितना है। तो ये आपके लिए चैलेंज वाली चीज नहीं है, सब कुछ सेम उसी की तरह है, बस थोड़ा सा अमाउंट रेट सारी चीजें आपको उसने थोड़ी सी बढ़ा दी हैं। तो ये आपके लिए प्रिंसिपल बराबर वाला जो फॉर्मूला था, ए बराबर अमाउंट बराबर कितना था 1 प्लस के r अपॉन में 100। तो यहाँ पर कितना, यहाँ पर जो आपकी पावर है वो आ जाएगी t, यही आपको फाइंड करनी है, यही चैलेंजिंग वाली चीज है, इतनी बड़ी नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हो।
तो जो नंबर है वो लिख लेंगे, बराबर प्रिंसिपल लिख लेंगे 6250, और यहाँ पर कितना 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू आप लोगों को 8% दे रखी है, यहाँ पर कितना 100, और पावर आप लोगों को टी दे रखी है, ये हमें पता नहीं। तो देखिए 4 के टेबल से 2 टाइम कर सकता हूँ, 4 के टेबल से 25 टाइम कर सकता हूँ। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप। इन दोनों को नीचे लिख लीजिएगा, तो इसको इस वाले को नंबर को इसके नीचे लिख लीजिएगा। ये आपको देख के ही समझ में आ गया होगा कि सर ये इतने का स्क्वायर होता है, ये इतने का स्क्वायर होता है। 0 से 0 कैंसिल हो रहा है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 25 और 1 कितना हो जाएगा, 25 और 2 ऊपर है तो 27 अपॉन 25, पावर आपकी कितनी टी। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल करने पर ये आपको समझ में आ गया होगा ये कितने का स्क्वायर होता है और ये कितने का स्क्वायर होता है। अगर दोनों को कैंसिल करने की कोशिश करोगे, जो डिविजिबिलिटी होती है उन डिविजिबिलिटी को जरा टेस्ट करते हैं आप लोगों के सामने। मैंने बोला था देखिए जो 2 की होती है उसमें जो लास्ट का डिजिट है वो इवन होना चाहिए, ऑड नहीं। तो दोनों में ऑड है तो हो नहीं सकता। 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, तीनों का प्लस। तो देखिए 7 to 9, 9 और 9 कितना 18, ये तो हो रहा है। अब इसको देखेंगे तो कितना हो गया 6 to 8, 8 और 5, 8 और 5 आपका 13 हो रहा है, जो कि डिविजिबिलिटी नहीं है किसी की। तो 7 to 9 कितने का स्क्वायर होता है, ये आप लोग ध्यान रखिए कितने का होता है, ये आपको बताना है। तो 27 का होता है, क्योंकि आप चाहो तो 27, क्योंकि 7 जो है 7 का 7 मल्टीप्लाई करने पर ही आपका लास्ट में 9 आएगा ना। तो 9 में कभी 3 का भी करोगे तब आएगा, लेकिन 3 का करने पर इतना तो नहीं आएगा ना। तो मैंने अंदाजा लगा दिया, आप लोग भी ऐसे लगाना। देखिए आपको क्लियर कर देता हूँ। 7 7 जा 49, कैरी कर देना 4, 7 2 जा 14, 14 और यहाँ पर कितना 4, 18, तो 7 2 जा 14 कैरी कर देंगे 1, 2 2 4 और 1 5, देखिए 9 2 और 7 आ गया वही चीज आपके पास। तो ये जो है आपका कितने का होगा स्क्वायर, ये जो आपका स्क्वायर हो गया पहले बच्चों, वो हो गया आपका कितना 27 का, और इधर आपका हो गया ये तो 25 का होता है। ये तो हमें समझ में आ गया था देख के ही, और इस पर लगा देंगे स्क्वायर, और यहाँ पर कितना, यहाँ पर आपका कितना 27 पहले से ही था, और अपॉन 25 था, और यहाँ पर कितना टी। तो आप चाहो तो कैंसिल कर देना, चाहे आप कंपेयर कर देना, कंपेयर द पावर। जब भी हम ऐसे पावरों की वैल्यू निकालते हैं तो कंपेयर करते हैं मोस्टली। अगर आप सेम दिख रहा तो कैंसिल भी कर सकते हैं। जो टाइम है वो आपका कितना हो जाएगा, 2 साल का आपका क्लियर हो जाएगा। ये 2 साल में है, अमाउंट इतना से इतना हो जाएगा, दैट्स इट, नथिंग और कुछ नहीं था इसमें, इतना ही था। तो समझ में आ गई होंगी चीजें, आपको क्लियर हो गई होंगी कि कैसे क्या है, कैंसिल करना है बेस और ये दोनों। देखिए एक और चीज आपको मैं समझाऊं कि और थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आप, तो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो यहीं पर आएगा ना। तो जब भी आपको स्क्वायर करने के लिए दिमाग दौड़ाना नहीं है, सबसे पहले क्या करना है, इसी का स्क्वायर करके देख लेना। अगर इतना आ रहा है तो आप साला सही जा रहे हो, अगर इतना नहीं आ रहा तो यहाँ पर गलती है। फिर आप ऊपर से चेक करते हुए आना कि कहाँ पर गलती हमने करी है, कहाँ पर हमने पकड़ नहीं पाई है, हमने कहाँ पर चीजों को ध्यान नहीं दे पाया है। तो जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो मैंने आपका समाप्त कर दिया है। अब जो बारी है वो 22 की है फ्रेंड्स। अब हम करेंगे 22 पर। अब जो है आपकी जो बारी है वो है आपका जो क्वेश्चन नंबर 22 है। इसमें आप लोगों को वही चीज पूछी है, बस इसमें क्या है, आप लोगों की जो लैंग्वेज है वो चेंज कर दी है, जिससे कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। तो क्वेश्चन क्या है आपसे कि द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, यानी कोई टाउन है उसकी जो पॉपुलेशन कितनी है 1,25,000, इट इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ, और रेट भी दे दी आपको, रेट कितनी है 2% की है। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 years, और 3 साल बाद वो कितनी हो जाएगी। तो आप लोग ने नोटिस करा क्या क्या आपको दे रखा है। पॉपुलेशन के नाम पर उसने आपको पहले प्रिंसिपल समझ लो, है ना, और जो रेट है वो आप लोग आर समझ लो, और क्या कहते हैं 3 years आपका टाइम हो गया। तो जो जो दे रखा है वो आप सबसे पहले हम लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पॉपुलेशन ऑफ, क्या लिखेंगे हम, पॉपुलेशन ऑफ टाउन। क्वेश्चन नंबर 22 की बारी है। आगे की जितने भी क्वेश्चन है आपके वो कुछ ऐसे ही हैं, इसी से रिलेटेड हैं, सेम ऐसे ही हैं। आप लोग इस वाले क्वेश्चन को देख लें और क्या कहते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर आ जाए। पॉपुलेशन है ना, कहते ना पॉपुलेशन ऑफ टाउन, पॉपुलेशन ऑफ टाउन कितनी है TOWN, कितनी है आपकी 1,25,000। ये आपकी जो है पॉपुलेशन है, जो रेट है इंक्रीज होने की वो कितनी है, वो 3% के हिसाब से जो रेट है आपकी बढ़ रही है ना।
हाँ, पॉपुलेशन कितनी की बढ़ रही है, सॉरी 2 के हिसाब से बढ़ रही है, 2 के हिसाब से बढ़ रही है। और जो समय जो दे रखा है यानी टाइम दे रखा है वो 3 साल के हिसाब से बढ़ रहा है, 3 साल में है ना 2% के हिसाब से बढ़ी है। तो जो आपकी क्या है पॉपुलेशन 3 साल बाद कितनी होगी ये आप लोगों को गौर करते हुए बताना है। तो फॉर्मूला तो हमारा वही रहेगा, आप उसी को लगा देना कि P बराबर 1 प्लस आर अपॉन में 100। इसी फॉर्मूले से हम लोग इन सवालों को कर देंगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं आप लोगों को। यहाँ पर टी है ना, कि हमने टी भी फाइंड कर लिया, आर भी फाइंड कर लिया, तो अब उसे कुछ और भी तो चेंज करना चाहिए ना, इसीलिए उसने क्या करा, अब आपकी लैंग्वेज ही चेंज कर दी। अब इसमें चीजों को पकड़ो, है ना। तो प्रिंसिपल कितना हो गया आपका, प्रिंसिपल यानी कि जो टाउन की जो थी आपकी पॉपुलेशन वो लिख लीजिएगा, और 1 प्लस आर की वैल्यू आपके पास कितनी है 2, और यहाँ पर 100 रहेगा, और समय आपको 3 साल का दे रखा था, इससे इसको कैंसिल कर दीजिएगा 50 बार। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, वो आपके पास 50 और एक 51 यानी कि 51 अपॉन 50, 3 टाइम लिख दूंगा मैं डायरेक्ट। थोड़ा सा यहाँ पर फंडा थोड़ा शॉर्ट कर दिया है मैंने, है ना। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लेकिन कैसे करा मैंने। तो 1 2 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दीजिएगा, और 25 पंजे 25 और 25 पंजे 125, यानी कि इन तीनों से मैं इसको भी काट सकता हूँ। अब हमारे पास जो बचा है वो कितना बचा है 51 मल्टीप्लाई 51 मल्टीप्लाई 51। अगर आपको यहाँ पर इसका क्यूब निकालना आता है तो बेहतरीन तरीके से आपने आंसर कुछ ही सेकंड में कर दिया है। अगर आपको नहीं आता तो फिर आप वही बेसिक तरीका मेरे साथ ले सकते हैं, है ना। तो 51 का अगर मैं 51 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए, अगर आप 1 से करोगे फिर 5 से करोगे तो थोड़ा सा ट्रिक लगा के क्या करते हैं, मैं 51 का 1 टाइम पढ़ूंगा तो कितना आ जाएगा 51 ही आएगा, यानी कितना आ जाएगा 5। अब 5 टाइम पढ़ूंगा तो कितना आ जाएगा 5 1 जा 5 5 5 5 जा 25, है ना। तो 5 1 जा 5 5 5 जा 25, तो 225 आ जाएगा ना, सीधी सी बात है। तो 225 आगे 5 और जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 230 यानी 230, ये आ जाएगा आपका डायरेक्ट। कितना आ जाएगा 2301 मल्टीप्लाई 51। एक और रह गया आपका जो है मल्टीप्लाई करने के लिए, उसके बाद जो है आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसमें आ जाओ, आपको कितने का करना है 51 का करना है, तो वो जो ऊपर नंबर है वो एच डी सेम लिख दीजिएगा। 5 से करोगे तो 5 0 5 से 15 कैरी कर देना, 1 10 और 1 11, तो आपके पास कितना आ जाएगा 1 5 3 7 1 1। तो कितना आ गया आपके पास आंसर 22 का आंसर कितना आ गया। थोड़ा सा मैं डाउट में हूँ, इसीलिए अपना डाउट्स मैं क्लियर करके रखूंगा। रेट आपको 2% ही दे रखी थी, ठीक है। मल्टीप्लाई में एक बार देख लेते हैं, 5 बन जाए 15 बन जाए 15, तो 15 बन जा 51 बन जा 51, तो यहाँ पर 1 ही आएगा, तो 5 आपकी कैरी आ जाएगी, तो 15 बन जा 5 बन जा 5, और लेकिन हमने 51 का टेबल 5 टाइम बढ़ाना, 5 5 जाओ 5 5 हो जाए 25, तो ये आ गया। तो यहाँ पर गड़बड़ हो गई है ना, यहाँ पर आपका 5 5 जा 25, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 260 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 260 हो जाएगा 5 कैरी कर कर। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है इंसानों में, है ना। बाकी जो अपनी गलतियों से सीखता है वही शेर, जो ना सीखे वो तो मेरे हिसाब से अपने हिसाब का बंदा होगा भाई, कुछ होगा। यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो 5 0 और 5 6 जा 30, 5 बन जा 5 0 5 6 जा, और यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर जब नंबर बदल गया है तो चीज़ें भी बदल गई होंगी। तो एक और मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बन जा 5 5 का 0 करो 0, 5 6 जा 30 कैरी कर देना 3, 5 2 जा 10 10 और 3 कितना 1 5 6 2 3, और यहाँ पर 1, यानी आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास जो नंबर आएगा वो आ जाएगा 132651। ये आपका पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ पर रुपए का साइन मत लगाना, ये आपका आंसर हो जाएगा, इतनी पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो देखिए, जो कभी कभी थोड़ा सा तेज करने के चक्कर में कुछ चीज़ें हो जाती हैं, वो आप लोगों को याद करते हुए रखनी है आगे बढ़ते हुए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे जो है अंदाज़ा हो जाता है कि मेरा कैलकुलेशन गलत जा रही है कि सही जा रही है ना। यही अंदाजा आपको होना चाहिए ट्रिक के साथ साथ कि हाँ मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत गलत बात है। तो मैं कॉन्फिडेंस होता हूँ लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होता। मेरे को लगता है चेक रीचेक ऑनलाइन ऑफलाइन में रीचेक कर देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आप लोगों को होना चाहिए, अगर गड़बड़ लग रही है तो चेक करिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमने समाप्त कर दिया। ऐसे ही हमारा जो है
क्वेश्चन नंबर 23 है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 23 है वो क्या कह रहा है कि 3 ईयर्स अगो यानी 3 साल पहले कोई गांव की जो यानी पॉपुलेशन कितनी थी टाउन की 50,000 यानी 50,000 थी। इफ द एनुअल इंक्रीजमेंट ड्यूरिंग द 3 सक्सेसिव ईयर्स यानी बढ़ते हुए लगातार 3 साल बड़ा इंक्रीज हुई है, पहले 5% पे 4% फिर 3%, व्हाट इज द प्रेजेंट पॉपुलेशन, और जो है 3 साल लगातार 3 साल बाद जो है कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, ये आप लोगों को बताना है। देखिए हमने पीछे एक क्वेश्चन करा था जिसमें R1 और R2 माना था, लेकिन हमने ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट रखी थी R2 की, लेकिन इस बार हम कितनी रखेंगे R2 और R3 भी निकाल लेंगे। आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर आप चाहो तो एक एक करके निकाल भी सकते हो। तो मेरे हिसाब से एक बार में ही जो है निकाल लेनी चाहिए हम लोगों को, जिससे कि हमें कोई दिक्कत नहीं आए। तो जो क्वेश्चन नंबर जो है 23 आपका ये रहा। तो क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, है ना, पॉपुलेशन पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन कितना 50,000, 5 और 100, और इसकी जो रेट है लगातार बढ़ रही है। एक साल में कितनी हो गई 5 यानी R1, दूसरे में कितनी हो गई R2 4%, और लगातार तीसरी बार बढ़ी तो कितनी 3%, है ना, पहले 5 4 3, है ना। व्हाट इज द प्रेजेंट पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन आप लोगों को क्या करना है, फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला आपका जो वही रहेगा, थोड़ा सा उसमें इंक्रीजमेंट क्या कर देंगे हम लोग, वो इंक्रीजमेंट कर देंगे हम P बराबर कितना, सॉरी P और 1 प्लस में R1 अपॉन में 100। यहाँ पर 3 साल में नहीं, एनुअली नहीं दे रखा है ना, तो इसलिए अब अगले में लिख लेना 1 प्लस R 200, और तीसरा कितना मल्टीप्लाई 1 प्लस R 3 अपॉन में 100। ये आपको दे रखा होगा, ये आपको दिक्कत नहीं होगी प्यारे बच्चों। तो P की जो वैल्यू है वो कितनी है 50,000 है, यानी 50,000 है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 प्लस R की वैल्यू आपकी 5% यानी 5 अपॉन 100, और अगले में मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना 1 प्लस 4 अपॉन में 100 जो कि R2 था आपका, और ऐसे ही आपका अगला वाला ब्रैकेट यानी 1 प्लस के 3 अपॉन में 100 जो आपका क्या था आपका कैंसिल कर दिए 1 से 5 से 1 टाइम, और ये 20 टाइम, 4 के टेबल से 1 टाइम, 4 के टेबल से 25 टाइम, ये आपका कैंसिल होगा नहीं। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 50,000 मल्टीप्लाई इसको करोगे तो 21 अपॉन 20 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 26 अपॉन 25 हो जाएगा, और जब आप लास्ट वाले को सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 103 अपॉन में कितना 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिएगा, और एक जीरो बची इसको भी उड़ा देंगे। अब क्या बचा 25 की टेबल से इस कर देना 2 बार, 2 से 2 को उड़ा देना। आपके पास जो नंबर बचे हैं वो ये 3 बचे हैं 21 26, 21 मल्टीप्लाई 26 और कितना 103। इन तीनों का जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना आएगा मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए पहले करेंगे हम 26 का 21 में, तो इसका मैं करूँगा 6 टाइम करूँगा, तो 6 यहाँ पर लिख लूँगा, 12 यहाँ पर कैरी कर देंगे, है ना, 6 7 6 12 कैरी। 21 का 2 टाइम पढ़ोगे तो कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा, 42 में 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 4 5 यानी 5 4 6 हो जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा 5 5 4 6 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको इसमें कितने करना है 103 का करना है, 103 का करना है। तो देखिए कितना आएगा 6 3 18 कैरी कर लेना 1, 12 और 1 13 कैरी करना 1, तो 3 5 15 और 1 16 मल्टीप्लाई 1003 टाइम, और 6 4 5 यहाँ पर 2 और मल्टीप्लाई आएगा तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 5। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, देखिए 8 3 6 और 6 12 कैरी कितना 1, तो 1 4 5 एंड 6 और 5। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास कितना आएगा 5 6 2 3 8।
देखिए, है ना। इस बार मुझे कोई डाउट्स नहीं लगा, इसलिए मैं अपनी कैलकुलेशन कहीं चेक नहीं करी। कभी कभी लगता है थोड़ा सा माइंड स्लिप हो जाता है, डिस्टर्ब होता है, सारी चीज़ें हैं वो छोड़नी चाहिए आप लोगों को, ये चीज़ आपको कंटिन्यू करनी चाहिए। तो मल्टीप्लाई करके आपके सामने आंसर आ गया होगा। आई हो आप लोगों ने मुझसे भी अच्छे तरीके से और बहुत फास्ट तरीके से कैलकुलेशन करा होगा। तो अगर आप लोगों को यहाँ तक मेरी वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। जो है चैनल को सब्सक्राइब करने की गति जो आप लोगों ने धीमी कर दी थोड़ी सी मेरे को समझ रहे हो ना आप लोग, चलो छोड़ो। तो फिलहाल ये आपको क्वेश्चन नंबर 23 है, यहाँ पर समाप्त हो गया है। अब जो हम बढ़ेंगे वो है बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। अब हम बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 24 पर। तो द पॉपुलेशन ऑफ सिटी वॉज, इसमें भी पॉपुलेशन वाला खेल है, 1,20,20,000 इन ईयर 2013, यानी 2013 में कितना था 1,20,000, और ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर इंक्रीज बाय 6%, और क्या कहते 6 साल आपका क्या कहते हैं बढ़ गया, टू एन एपिडेमिक टू इज डिक्रीज, फिर क्या हो गया डिक्रीज हो गया 5% फॉलोइंग ईयर्स, आगे वाली साल में। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द 2015 तो 2015 में कितनी पॉपुलेशन होगी ये आप लोगों को बतानी है। देखिए आप लोग क्या करिए, पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज। अगर आप जो किताब का तरीका देखोगे तो पहले वो आपको इंक्रीज कितना हुआ है वो दिखाएगा, फिर आपको डिक्रीज कितना हुआ है वो दिखाएगा, जो काफ़ी समय खींच लेगा। और एग्जामिनर को यही चीज़ तो करने में मजा आता है, आपका समय खींचने में। काम करना अच्छी बात है, मैं नहीं कह रहा मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन मेहनत के साथ साथ अगर स्मार्ट वर्क करोगे तो वो काम करने में और ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि रिजल्ट जो है थोड़ा और जल्दी मिल जाएगा, है ना। तो अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर। तो हम लिख लेंगे सबसे पहले पॉपुलेशन इन 2013, है ना, पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी, क्वेश्चन नंबर 24, है ना। तो पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वॉज कब 2013 में कितनी थी 2 और सॉरी 1 2 और 1 2 3 4 0 ना इसमें, हाँ ठीक है। और द नेक्स्ट ईयर कितनी इंक्रीज हुई, तो इंक्रीज यानी R1 इंक्रीज आप लिख लेना R1, कोई दिक्कत नहीं है ना, इंक्रीज हुई वो लिख लेना आप, कितनी 5% हुई है और 6%। और जो डिक्रीज हुई है आपकी उसे मैं R2 नाम देता हूँ, वो कितनी 5%, है ना, ये हुई आपकी। तो अब आप हम लोग क्या करेंगे, रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज आप लिख लेना, रेट ऑफ इंक्रीज रेट ऑफ डिक्रीज आप लिख लेना चाहो तो, अदरवाइज ऐसी मेरे को तो कोई जरूरत लग रही नहीं है, आप लिखना चाहो तो लिख लेना। तो फिलहाल आप देखेंगे जो है P बराबर कितना है 1 प्लस R अपॉन में कितना आपका 100, और यहाँ पर पावर लगाने की जरूरत है नहीं है, R1 हो जाएगा क्योंकि इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर जब डिक्रीज हुआ है तो डिक्रीज वाले में आप लोग माइनस कर देना R2 मानकर, ना कि आप लोग इसको प्लस कर देना। यहाँ पर आप लोग जो है मुझे पता है गलतियां करोगे, क्योंकि आपने इतने सारे क्वेश्चन जो है प्लस वाले करे हैं, तो उसने थोड़ा दिमाग का खेला, क्या खेला खेला है, समझ रहे हो ना, कि माइनस करिएगा प्लस करेगा बच्चा, गलत होगा, टाइम खाएंगे, है ना। तो वही चीज आपको ध्यान रखनी है। तो प्रिंसिपल कितना है आपका 1 2 और 4 0 1 2 3 4, है ना। तो पहले यहाँ फिर यहाँ, अब कॉमा लगा दिया हमने, मल्टीप्लाई 1 प्लस R1 कितना आपका 6, इतना इंक्रीज हुआ था, ठीक है भाई, डिक्रीज हुआ था तो 1 माइनस R2 आपका 5 अपॉन में 100, यहाँ पर कैंसिल कर दीजिएगा, 20 टाइम जाएगा ये, और इसको आप कैंसिल कर सकते हो 2 के टेबल से 3 टाइम, 2 के टेबल से 50 टाइम। जब आप इसको सॉल्व करोगे देखिए 1 2 1 2 3 और ये 4 0, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 53 अपॉन में 50 आ जाएगा। यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 मानकर करेंगे तो इसका एलसीएम तो 20 आएगा, तो ये कितने टाइम होगा 20 टाइम, 20 से 1 माइनस करोगे तो कितना 19। बस यही चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मुझे पता है सब 21 कर देंगे स्मार्ट बनने के चक्कर में, तो गलती यहीं पे हो जाएगी। ये चीज़ आपको स्मार्ट नहीं बनना है, जगह थोड़ा सा काम धैर्य से रखना है, यानी कि पेशेंस से काम लेना है। अब देखिए 5 2 या 10 होता है, चाहे तो आप ऐसे कर सकते हो, 5 की टेबल से इसको कैंसिल कर दीजिएगा, 5 2 या 10, 2 बचेगा, 5 4 या 20, 1 0,
टू के टेबल से कर दीजिएगा 120 आ गया ना, वही चीज, एक जीरो हटा दी बस। तो आपके पास आप कितना आ गया, देखिए 120 मल्टीप्लाई 53 और मल्टीप्लाई 19, ये आपके पास क्या कहते हैं, जो बच्चे हैं वो नंबर हैं। इनका जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर लाएगा उसको मेरी तरफ से पेन गिफ्ट। पेन गिफ्ट लेने के लिए आप मेरे एड्रेस पर, मेरे को नहीं, मेरे को डीएम कर सकते हैं पक्का, लेकिन जल्दी स्पीड में करना है, टाइम स्टार्ट नाउ। अरे छोड़ो, तो मैं नहीं हुआ है ना, करना स्पीड में करना सीखो, अपनी कैलकुलेशन तेज करो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करिएगा। उसमें आप लोगों को थोड़ा चैलेंज देकर थोड़ा सिखाने की कोशिश कर रहा था। तो देखिए 120 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 19 में, तो कितने टाइम, पहले मैं इन दोनों कर देता हूँ क्योंकि ये छोटे छोटे नंबर लग रहे हैं जो ईजी है, जल्दी 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 हो जाएंगे। 19 का करोगे तो जीरो, 19 टू जा कितना होता है 38, कह दिया आपका 3 आ जाएगा, 19 बन जाए 19, तो कितना हो जाएगा 2280, ये आपके पास हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आपको इसमें जो नंबर का मल्टीप्लाई करना है वो आपको कितना करना है, 50 और 3 का करना है, 50 और 3 का मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जीरो में करोगे तो जीरो, 8 3 24, कैरी कर देना 2, 3 2 या 6, 6 और 2, और कितना होता है आपका 8 होता है, कैरी कर देना 2, सॉरी 6 3 या 2, और यहाँ पर कैरी है ही नहीं ना, 3 2 या 6, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जीरो, 8 5 जा कितना होता है 40, कैरी कर देना 4, और 5 2 जा 10 और 1 40, कैरी कर देना 1, 10 और 1 11। तो आपके पास जो नंबर आएगा डिक्रीज और इंक्रीज का, वो कितनी हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 और देन 1 4 8 और 4 0, यही आपके प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ तक। एक सेकंड बस, यहाँ पर 4 और 0 10 हो जाएगा ना, ये आपका जब 10 हो जाएगा तो यहाँ पे जीरो कैरी कर देंगे 1, ये 2 हो जाएगा, बस ये और लिख देना, बस बस बस, यहाँ पर कितना 2 और 0, ये आपका एकदम सही है। यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, आई होप। प्यारे बच्चों ये आपका क्लियर हो गया है यहाँ तक, और मेरे को लग रहा है जो वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, जो पुरानी वीडियो थी वो भी मेरी काफ़ी लेंथी थी, ये भी हो गई, लेकिन तो क्वेश्चन देखो मैं 7 8 क्वेश्चन लेने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को और जल्दी से जल्दी एक्सरसाइज खत्म हो, और भी टॉपिक आपके क्लियर कराऊँ फ्रेंड्स। तो यहाँ तक आप लोग आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे कि उनकी जो है एक्सरसाइज पर ध्यान ना जाए। छोटा प्लेटफॉर्म मुझे लगता है अभी मेरे सब्सक्राइब थोड़े से कम है, अब लोगों को थोड़ा लग रहा है, लेकिन तरीके पे जाइए, उस चीज़ पर मत जाइए। आप लोगों का साथ रहा तो एक दिन में बहुत सकता है आगे भी निकल जाऊँ। तो फ्रेंड्स यही मैं अपने वाणी को विराम देते हुए आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी डीएम कर सकते हैं, जो आपको एक्सरसाइज चाहिए उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम, टेक केयर।